यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कान छिदे थे, लेकिन अनसीन पहले से मतलब कुछ पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब इस वजह से भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत कम आ पाते हैं। एक बार जोर से जयकारा। राधे राधे। भगवान कृष्ण के जो कान छिदे थे ये द्वापर युग की लीला है, तो ये कुंड भी उसी समय का बना हुआ है, द्वापर युग का। प्राचीन एक शिला है जिस शिला में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सामने आप जो शिला देख रहे हैं, इसी शिला के बारे में बताया कि इसी शिला में सब कुछ यहाँ पे इसी में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के जो कान यहाँ पे, भगवान कृष्ण के कान छेदना आप खुद लगा सकते हो मोहित भाई। बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब कितनी अद्भुत जगह है। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी की हमसे एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि मोहित जी आप हमें अनसीन प्लेस के दर्शन कराइए। अनसीन प्लेस को मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी के लिए अनसीन प्लेस लेकर आऊं, और ये कोशिश मेरी, आप सभी ने अपनी प्रीवियस हमारी वीडियोस देखी होंगी, हमने आपको काफ़ी अनसीन प्लेस के दर्शन कराए हैं। आज मैं जहाँ पे आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ, ये भी अनसीन प्लेस है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्थान है ये कामवन के अंदर आता है, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस गांव का नाम है कनवाड़ा गांव। आपको याद होगा हमने आपको अपने चैनल पे इससे पहले दर्शन कराए थे कदमखंडी के। कदमखंडी भी आप जाते हैं जहाँ पे दर्शन करने, तो वो भी कनवाड़ा गांव से होते हुए जाते हैं। आज मैं जहाँ पे आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ यह है कर्ण कुंड। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं कर्ण कुंड के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कान छेदे गए थे, इसलिए इस जगह का नाम तब से पड़ गया कर्ण कुंड। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, अंदर मंदिर भी है। और यहाँ पे जो हमको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं, आप सभी को पता है हमारे कामवन के जो गाइड रहे हैं शुभम शर्मा जी, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें दर्शन कराते हैं अनसीन प्लेसेस के। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं शुभम जी। राधे राधे शुभम जी। राधे राधे। और आज हमको यही यहाँ पे लेके आए हैं, इन्होंने ही हमें बताया यहाँ के बारे में, और मुझे यकीन नहीं हुआ था इस स्थान के बारे में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैंने देखा प्रॉपर कुंड बना हुआ है, अंदर मंदिर भी है। शुभम जी बहुत आनंदपूर्वक आप हमें यहाँ पे ब्रज की जो सीरीज़ है आप ये कंप्लीट करवा रहे हैं अनसीन प्लेस की हमारी, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे दर्शन करके। और आज भी हम आए यहाँ पे कर्ण कुंड के। जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये जो कर्ण कुंड है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कान छिदे थे, तो उसी वजह से इसको गांव पड़ा है कनवाड़ा। यहाँ कर्ण मतलब कान छेदने का मतलब, जिस वजह से इसका नाम पड़ा है कनवाड़ा गांव। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कान छेदे गए थे। बहुत प्राचीन स्थान है, ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंदर मुख्य स्थान है ये, लेकिन अनसीन पहले से मतलब कुछ पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब इस वजह से भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत कम आ पाते हैं। तो आइए फिर आज दर्शन कराते हैं आपको कर्ण कुंड के कनवाड़ा। बिल्कुल आइए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कुंड, कर्ण कुंड, जिसको कर्ण कुंड कहा जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर वे में कुंड बना हुआ है, हालांकि आप देख रहे हैं सामने। कुंड के लिए जो यहाँ पे घाट बने हुए हैं, यानी कि जहाँ से आप उतर के यहाँ पे अंदर दर्शन कर सकते हैं, कुंड के अंदर जा सकते हैं, जो यहाँ पे घाट बने हुए वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुंड के लिए यही रास्ता जाता है, नीचे आप उतर के आचमन आदि के लिए या फिर स्नान आदि के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुंड आपको देखेंगे
तो ये देखने से प्रतीत होता है कि काफ़ी प्राचीन कुंड है, काफ़ी पुराना कुंड बना हुआ है। और ये जो आप घाट देख रहे हैं, यानी कि जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इसमें जो स्टोन लगा हुआ है, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये आज के टाइम के नहीं। और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, काफ़ी गहरी गहरी सीढ़ियाँ हैं जो आप कुंड में आप ये देख रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये आज के टाइम की नहीं, क्योंकि आज के टाइम की जो सीढ़ियाँ होती है उनकी हाइट इतनी नहीं होती है, काफ़ी गहरी गहरी सीढ़ियाँ हैं। यानी कि आराम से कम 1.5 फीट 18 इंचज़ की सीढ़ियाँ हैं, गहरी गहरी। और ये कुंड है और सामने ही है मंदिर। ये है वो मंदिर, यहाँ पे अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, और जो भी अंदर यहाँ की कथा होगी, जो यहाँ पे दर्शन होंगे, वो मैं आपको अभी आगे कराऊंगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा आप हमें, और ये जो कर्ण कुंड के दर्शन हो रहे हैं, कितना पुराना और क्या लीला है प्रभु की यहाँ पे? चंद्रावली की प्यारी सखी चंद्रकला गाँव कनवाड़ा, राधा कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी की, शंकर की, ये कुंड है हमारो। या हजारों साल के मामलो या घोर घने गुना है, 1000 साल है। और सब कनवाड़ गाँव में भगवान कृष्ण के कान से करण कुंड। महाराज जी, यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण के जो कान छिदे हैं, ये द्वापर की लीला है। द्वापर की लीला है, लेकिन यहाँ पे जो हम कुंड के दर्शन कर रहे हैं, ये इसका जीर्णोद्धार कब हुआ? ये घाट 500-400 वर्ष है गया। 500-400 वर्ष। और महाराज जी, ये मंदिर जो हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर कितना प्राचीन होगा? ये मंदिर तो ज़्यादा पुराना सब घने दिनों को मंदिर, तो हम तो छोटे जब थे ऐसे देखो, तब से ऐसे देखा है आपने। तो यानी कि मंदिर भी प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है पहले ही। और जो अंदर विग्रह के दर्शन कर रहे हैं महाराज जी, हैं जो अंदर विग्रह है, ये कितने प्राचीन होंगे? ये प्राचीन, ये सब ये भी पुराने हैं। तो ये स्थान जो है कनवाड़ा गांव में ही आता है ये स्थान। 84 कोस परिक्रमा में आ गए, परिक्रमा में भी आता है 84 कोस की। बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ पे महाराज जी दर्शन हो रहे हैं, और आपने कथा भी बहुत सुंदर में बताई यहाँ पे। और यहाँ पे यात्राएं आती है, यात्रा आवे सब। यहाँ पे अक्सर भक्तों का रश कब रहता है? वो खूब रास्ता है, परिक्रमा दें यहाँ पर, परिक्रमा देते हैं यहाँ पे। 84 कोस बीच में पड़ रही है। बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ पे आपसे मिलके और कथा सुन के। राधे राधे महाराज जी। और महाराज जी, आपका शुभ नाम और हमें बताइएगा ज़रूर। रूप सिंह है साहब। रूप सिंह नाम है आपका। कितना समय हो गया महाराज जी आपको यहाँ पे सेवा पूजा में? वो है, हाँ जी, मैं वो सब 75 साल हो। यहाँ पे पूजा आरती करते हुए आपको जैसे कि 75 साल हो गए? इतने, हाँ इतने है। तो यानी कि आप बचपन से ही यहाँ पे सेवा में हो ठाकुर जी? सेवा में रही बहुत आनंद की बात है। संभाली, बहुत आनंद की बात है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। बहुत सुंदर। जो आप ये देख रहे हैं, ये है कर्ण कुंड। और आप देख सकते हैं, हालांकि प्रॉपर वैसे कुंड नहीं बना हुआ है, यानी कि कुंड की तरह जो बाउंड्री होती है कुंड के चारों तरफ, वो बाउंड्रीज नहीं है। और लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कान छिदे थे। और आप सामने देखेंगे काफ़ी बतख, देखो हालांकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह, और आप देखेंगे पानी इसमें प्रॉपर वैसा नहीं है जो कुंड में होता है, कुंड में होना चाहिए। और
पेड़ वगैरह उगे हुए हैं काफ़ी, मतलब उस बेसिस पे नहीं है कि लोग यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आके आचमन ले सके या स्नान आदि कर सके। लेकिन आज भी यहाँ पे आपको कर्ण कुंड के दर्शन होते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण के कान छेदे थे। यहीं पे हमने आपको अंदर मंदिर में दर्शन कराए थे सामने, और यहाँ पे हमें पता चला है कि जो ये आप वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे यहाँ पे एक प्राचीन एक शिला है, जिस शिला में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सामने आप जो शिला देख रहे हैं, इसी शिला के बारे में बताया कि इसी शिला में सब कुछ यहाँ पे इसी में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के जो कान यहाँ पे कान छेदे गए थे। और आकृति अगर आप देखेंगे, मैं आपको समीप से दिखाऊंगा, एक बार आप समीप से देखिए। महाराज जी, यहाँ पे हमने अभी बाहर एक शिला देखी है, पेड़ के नीचे लगी हुई है, तो उसमें कुछ लिखा भी है और उसमें भगवान कृष्ण की एक आकृति छपी हुई है। तो उसमें क्या लिखा है ये आप हमें बताएंगे एक बार? राम लिखियो कृष्ण चंद्रावली की प्यारी सखी चंद्रकला गाँव कनवारा, ये लिख रही है हम राधा कृष्ण की ओर में हम लिख रही है, कभी हम पढ़े थे ना। अच्छा, तो ये कितना पुरानी शिला लगी हुई है यहाँ पे? ये बहुत पुरानी साहब, ये भी कम बहुत से कम 500 वर्ष की शिला होगी आज की ना ही। ऐसी देखी हमने थी वहाँ ही पहले होते हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कुंड के बिल्कुल समीप, यहाँ पे पास में, और मेरे साथ है यहाँ पे शुभम जी। इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे कुंड के यहाँ पे यात्रागण जो है, यात्रा कितनी आती है और यहाँ पे आचमन वगैरह भी लेते हैं या फिर किस प्रकार यहाँ पे स्नान आदि करते हैं सभी, क्योंकि कुंड को देख के ऐसा नहीं लग पा रहा है मुझे कि यहाँ पे लोग यहाँ पे आसानी से या नीचे उतर पाते होंगे। राधे राधे शुभम जी। राधे राधे। शुभम जी, यहाँ के बारे में बताइए हमें। एक तो यहाँ की कुछ हम जानकारी भी देना चाहेंगे भक्तों को, और यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी कथा आप जानते हैं उसके बारे में बताइए आप हमें। मोहित भाई, ये जो आपको पीछे कुंड दिख रहा है, इसको बोला जाता है कर्ण कुंड। कर्ण मतलब कान। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कान छेदे थे कि जब कंस के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए थे तो नंद बाबा यशोदा मैया कान्हा को 6 महीना की अवस्था में, जो उनकी कुलदेवी थी चामड़, वो यहीं कामा की है कुलदेवी चामुंडा है जो, तो यहाँ कान्हा को 6 महीना की अवस्था में कृष्ण और बलराम को यहाँ पर ले आए थे। तो कृष्ण और बलराम को लाने के पश्चात कान्हा इसी कामवन में रहा था। तो इसी कामवन में ये स्थान आता है कनवाड़ा गांव। कनवाड़ा मतलब जहाँ भगवान कृष्ण के कान छेदे, तो इस स्थान पर भगवान के कान छेदे हैं, तो यहाँ ये कुंड प्रकट हुआ है जिसको बोला जाता है कर्ण कुंड। ब्रज 84 कोस की यात्रा में यह सबसे मुख्य स्थान है। कामवन से जैसे अपन आते हैं तो सीधा कदमखंडी जाने वाले रास्ते पर मुख्य मार्ग में ये गांव पड़ता है, जिस गांव का अब भी नाम है कनवाड़ा गांव। करंट नाम है जो इसका कनवाड़ा गांव है। तो काफ़ी प्राचीन कुंड है और भक्तों का भी आगमन, जैसे ब्रज 84 कोस यात्रा चलती है तो काफ़ी भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आचमन भी लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के कान छेदना आप खुद लगा सकते हो मोहित भाई कि मतलब कितनी अद्भुत जगह है। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुंड का निर्माण नहीं हो पाया जी है। जी। तो अभी यहाँ पे लोगों की पहुँच से दूर है। हाँ, ये थोड़ा पहुँच से लोगों की से दूर है मोहित भाई, क्योंकि कुछ ऐसा स्थान है जो लोगों की नज़र से अभी दूर है। कुछ लोग, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में भक्तगण पहुँच पाते हैं। मैं भी बताना चाहूँगा, जैसे हमें शुभम जी यहाँ पे लेके आए हैं तो मुझे भी नहीं पता था कि हम किस प्रकार यहाँ पे पहुँचेंगे। शुभम जी ने पता किया, उसके बाद हमें पता है हम यहाँ पे कैसे आएँ, क्योंकि गांव के अंदर से यहीं पे रास्ता आता है यहाँ पे आने के लिए। और अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो थोड़ी हो सकता है आपको थोड़ी, अगर बड़ी गाड़ी है तो आपको परेशानी हो यहाँ पे आने में, लेकिन आप यहाँ पे मैं ये कहूँगा आप आने के लिए यहाँ पे आप जैसे कहते हैं सहायता ले सकते हैं शुभम जी की। ये हमें सरलतापूर्वक यहाँ पे लेके आए हैं और आनंदपूर्वक वैसे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने मंदिर में भी दर्शन किए हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और कुंड को मैं दिखाना भी चाहूँगा थोड़ा आप यहाँ पे सभी को, कि हालांकि यहाँ पे भी जल स्तर जो है वो काफ़ी कम है और यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी उग गए हैं। और ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये महाराज जी ने भी हमें बताया कि कुंड काफ़ी पुराने मतलब काफ़ी पहले बना हुआ है ये। तो ये इसका कुछ अंदाज़ा है शुभम जी? ऐसा है मोहित भाई, देखो भगवान कृष्ण के जो कान छेदे थे ये द्वापर युग की लीला है। तो ये कुंड भी उसी समय का बना हुआ है, द्वापर युग का। लेकिन क्या है कि जहाँ भक्त लोग कम पहुँच पाते हैं ना, वो स्थान थोड़ा झज्जर होने लग जाता है।
तो वही स्थिति इस कुंड की है, क्योंकि यहाँ भक्तगण कम पहुँच पा रहे हैं। तो भक्तगण कम पहुँचने से ये जो स्थान है धीरे धीरे जर्जर अवस्था में आता जा रहा है। तो मेरा तो सभी भक्तों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, जिससे स्थान जो ये स्थान है फिर से मतलब अपना अच्छे से रख रखाव हो इसका, जैसे जैसे भक्तगण आए जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सभी को, किसी को नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्थानों में आपको, इतने पवित्र स्थानों में ऐसे यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा यहाँ पे ज़रूर आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि ब्रज में ऐसे अनसीन प्लेस कितने सारे और हैं जहाँ पे हमें भी नहीं पता है कि ऐसे कितने स्थान और भी अंदर गाँव के अंदर हो या कहीं पर भी हो, वो अंदर छिपे हुए हैं। हमारी कोशिश है आपको अनसीन प्लेस दर्शन कराने की। ये भी अनसीन प्लेस है, कर्णकुंड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ब्रज में कदमखंडी की तरफ जाते हैं आप, कनवाड़ा गांव में ये आता है, तो यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आएँ। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो आप कह सकते हो उसको। यहाँ पे आपको कुंड हमने दिखा दिया, अंदर मंदिर में दर्शन करा दिए, यहाँ के जो मुख्य महाराज जी थे उनसे भी हमने आपको मिलवा दिया, वो यहाँ पे पूजा आरती वगैरह वही करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दोबारा ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे आपको हमने दर्शन कराए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आगे और अनसीन प्लेस के दर्शन कराऊँ। आज जहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए ये भी अनसीन प्लेस है। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा सबसे पहले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर ज़रा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी भक्तों तक यहाँ की रीच पहुँचे और सभी भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने आ सकें। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये शिला भी काफ़ी प्राचीन बता रहे हैं महाराज जी कि कम से कम 1000 साल पुरानी शिला है, जिसमें यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है वो रीडेबल नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने भी कोशिश की इसको रीड करने की, लेकिन वो रीडेबल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो यहाँ पे कान छिदे हैं उसके बारे में यहाँ पे सब चीज़ इसमें मेंशन है। तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइए। आप यहाँ पे आने के लिए सहायता ले सकते हैं शुभम जी की। शुभम जी हमारे साथ हैं और यही हमें लेके आए थे। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे आपको कुंड में दर्शन कराए, अंदर मंदिर में दर्शन कराए, यहाँ पे आपको शिला के दर्शन कराए जो कि सबसे प्राचीन शिला है। कनवाड़ा गांव में आपको बहुत आसानी से यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे कभी आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये 84 कोस की यात्रा में भी आता है ये स्थान। और यहाँ पे अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आपको परेशानी हो रही है, तो आप सहायता ज़रूर लीजिएगा शुभम जी की। इनकी सारी डिटेल, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं शेयर करूँगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो शुभम जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप लोग हमें दर्शन कराने के लिए लेके आए, और इसी प्रकार जो भी भक्तजन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा आप उनको भी अनसीन प्लेस के दर्शन कराइएगा, ताकि उनको भी आनंद आ सके, इसका दर्शन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे शुभम जी। राधे राधे। राधे राधे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को कर्णकुंड से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आप सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा। राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम।